अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है फ्राइडे क्वेने का छठा हफ्ता। इसमें आपके सवालात के जवाबात वीडियो की शक्ल में दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने सवालात रखने चाहते हैं तो बुध का इंतज़ार कीजिए। बुध को रात 9 बजे के बाद एक इश्तिहार लगाया जाता है कम्युनिटी टैब में। वहाँ पर आप अपने सवालात रख सकते हैं। उनके जवाबात जुमा को शाम तक दे दिए जाएंगे वीडियो की शक्ल में। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है रेहान सलमानी के जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर। ससुराल की इंग्लिश में बड़ा डाउट है, यानी ससुराल की इंग्लिश क्या है। देखिए, ससुराल की इंग्लिश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है उसके लिए इन लॉज होम या फिर इन लॉज प्लेस इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा। या फिर मैरिटल होम भी इस्तेमाल करते हैं, मैरिटल होम। तो इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद ममनून आलम साकिबी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, ये मालूम करना है कि कवायद जानने और पढ़ने के बाद हमें सेंटेंस सही बनाना क्यों नहीं आता। हमें किस चीज़ पे ध्यान देना होगा जिससे हम जो भी जुमला बनाएं गलती ना हो। तो देखिए, याद रखें, गलती तो शुरू में होती है, लेकिन हम ये गलती करते हैं कि जब हम जुमले बनाना सीखते हैं तो एक बार किसी कायदे को देखते हैं और रूल को देखते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं देखते और बनाते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आपको गलती ज़्यादा होती है जुमले बनाने में, सेंटेंस बनाने में, तो आप उन कवायद को, जुमले बनाने के कवायद है, जो तरीक़े हैं, जो तरतीब है, ऑर्डर, उन सबको दोबारा देखिए। जैसे सिंपल सेंटेंस को आप, सेंटेंस के जो तरीक़े हैं उसको शुरू से देखिए, फिर से देखना शुरू कीजिए और तमाम जुमलों की मशक फिर से कीजिए। इसी तरह टेंस के जो जुमले हैं, जो बताए गए 12 टेंसेज, उन सबको फिर से बनाना शुरू कीजिए और एक एक करके मशक कीजिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि 2-3 बार जब आप मशक करेंगे तो फिर गलती नहीं होगी और बहुत हद तक आपकी इस्लाह हो जाएगी। तो मशक जितना करेंगे उतना ज़्यादा आसानी होगी और जुमले सही होते जाएंगे। अगला सवाल इन्हीं की जानिब से है कि, और दूसरी बात ये पूछना है कि क्या हम गूगल ट्रांसलेशन यानी गूगल ट्रांसलेट के सहारे उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से उर्दू बनाने में मदद ले सकते हैं। ये करना अंग्रेज़ी सीखने के लिए दुरुस्त है। इससे हमारी इस्तेदाद बढ़ेगी। ये सबक के तहत ही हम कोशिश करें सेंटेंस बनाने का। बराह करम वजाहत फरमाया ताकि हम इसी चीज़ में फोकस करें जिससे हमारी इस्तेदाद बढ़े अंग्रेज़ी सीखने में। तो देखिए, गूगल ट्रांसलेट से आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपका इसमें बहुत सी मरतबा नुकसान भी हो जाएगा और बहुत सी मरतबा फ़ायदा भी होता है। तो गूगल ट्रांसलेट में उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से उर्दू, इसमें अभी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है। ज़्यादा अगर आप ट्रांसलेट करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गलत आ जाता है। कवायद के एतबार से भी और ग्रामर के एतबार से भी बहुत गलती होती है। तो वही आदमी गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए जुमले को तर्जमा कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कुछ पहले से टेंस के बारे में अच्छे से जानते हो, तो वो समझ सकते हैं, जल्दी में काम निकाल सकते हैं। वरना गूगल ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बनाना सीखिए और जो तरीक़े बताए गए हैं टेंस के, सिंपल टेंस के, उन सबको आप दोबारा देखिए और मशक कीजिए। जितने ज़्यादा मशक करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर होगा। तो खुद ब खुद हो जाएगा, गूगल ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल है सदाकत एसके की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सर। मोहम्मद शुएब नदीम नाम बताया इन्होंने। प्रीपोजिशन को किस तरह याद करें। पहला सवाल है कि प्रीपोजिशन को किस तरह याद करें। दूसरा सवाल है इंग्लिश को किस तरह इम्प्रूव बनाएं, मतलब वोकैब्युलरी को कैसे दुरुस्त करें। देखिए, इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि प्रीपोजिशन को कैसे याद करें, याद करने के ताल्लुक से, और दूसरा वोकैब्युलरी को कैसे इम्प्रूव करें। तो देखिए, प्रीपोजिशन भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मशक करने से ही आएगा। यानी आप पहले याद कर लें, कुछ प्रीपोजिशन जो मशहूर है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनको पहले याद कर लें। उसके बाद याद करने के बाद उनके कुछ छोटे छोटे कुछ कवायद है, फ़र्क है, उनको जान लें। उनको जानने के बाद अब हर एक के जो है कई जुमले बनाए, 3, 4, 5, और सबके बनाते जाए और मशक करते जाए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। इसी तरह आपका दूसरा सवाल है कि वोकैब्युलरी को कैसे इम्प्रूव करें। तो वोकैब्युलरी यानी लुगत अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहते हैं कि याद रहे, उसके लिए भी मशक की ज़रूरत है। आप जो भी वर्ड बोले, जब आप इस्तेमाल करें, कुछ भी बोले, तो उसमें आप इंग्लिश के वर्ड का ही इस्तेमाल करें। इंग्लिश के वर्ड का जहाँ इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ बोलना हो आपको तो इंग्लिश के वर्ड का ही इस्तेमाल करें। जो भी चीज़ें अंग्रेज़ी की होती है उसका ही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो जाएगा। हर चीज़ को आप इंग्लिश करने की कोशिश करें। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करें। तो जितना ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करेंगे इम्प्रूव होता जाएगा। प्रैक्टिस पे ही सारी चीज़ें मुनहसर और डिपेंड होती है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नूर नेटवर्क की जानिब से, हीज पेन इज ब्लू, उसका कलम नीला है, इट्स कवर इज रेड, उसका कवर सुर्ख है। कलम और कवर दोनों गैर ज़वील उक़ूल हैं, यानी जिसमें अक्ल नहीं होते। हालांकि एक जगह हीज और दूसरी जगह इट्स का इस्तेमाल हुआ है, और अगर अंग्रेज़ी कवायद के हिसाब से ज़वील उक़ूल और गैर ज़वील उक़ूल की तारीफ अलग हो तो उसकी भी वजाहत फरमाएं। देखिए छोटी सी बात है, इतना समझ लीजिए कि ही शी ये आमतौर पे इंसानों के लिए, यानी जो ज़वील उक़ूल होते हैं अक्लमंद, उनके लिए इस्तेमाल होता है, और गैर ज़वील उक़ूल के लिए भी कहीं कहीं पे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़वील उक़ूल के लिए यानी इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है ही शी। तो इसका जो मफूल होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा हीज़ और हर, ये भी जो है इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा। और जब इंसानों के अलावा के लिए इस्तेमाल करना होता है गैर ज़वील उक़ूल के लिए, तो इट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में इट का इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्जेक्टिव में इट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि हिज पेन इज़ ब्लू, तो अब देखिए हिज पेन इज़ ब्लू में यहाँ पर हिज का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि हिज जो ज़मीर है, जो प्रोनाउन है, इसके ये किसकी तरफ लौट रही है, इंसान की तरफ लौट रही है, इसलिए कलम किसका हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, जानवर का तो नहीं हो सकता। तो कलम जो हिज ज़मीर है ये इंसान की तरफ लौट रही है, तो इंसान की तरफ लौटने की वजह से हमें इट्स नहीं लगाना, हीज लगाना, चूंकि ज़मीर इंसान की तरफ लौट रही है। और अगला जो है इट्स कवर इज़ रेड, तो कवर जो होता है, कवर यानी किसी चीज़ का ढक्कन या खोली, तो वो किसका हो सकता है, इंसानों के अलावा का हो सकता है। तो ये ज़मीर अब जो है वो किसी गैर इंसान की तरफ यानी इंसान के अलावा की तरफ लौट रही है, तो हमें अब इट्स लगाने की ज़रूरत है, चूँकि इंसान के अलावा के लिए इट्स का इस्तेमाल होता है। तो सिंपल है, कोई मसला नहीं है। हासिल किया ये वॉइस ऑफ क़याम, ये इस तरह कुछ लिखा हुआ है, उनकी जानिब से है कि पूछना है कि आप इंग्लिश की तालीम कहाँ से हासिल की है। अगर कोई ऐसा इदारा हो जिसमें इंग्लिश तकल्लुम पर खासा जोर दिया जाता हो तो ज़रूर रहनुमाई फरमाएं, चूँकि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसका रातों दिन तकल्लुम ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इंग्लिश की तालीम जो है मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर गुजरात से की है, जो मरकज़ मारिफ मुंबई का सेकंड ब्रांच है, वहाँ से की है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, तकल्लुम ख़ास तौर पे, तो आप इन इदारों में भी अपना दाखिला ले सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ तकल्लुम ही आपका इंप्रूव हो, तकल्लुम के लिए तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई भी 3-4 महीने की कोचिंग हर इलाके में, हर शहर में होता है। 3-4 महीने का तकल्लुम पे, टॉकिंग पे, स्पीकिंग पे आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करें तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर तकल्लुम इंप्रूव करने के लिए आपको मिल जाएगा। वरना अगर किसी इदारे में जाएंगे तो जाहिर सी बात वहाँ शुरू से चीज़ें सबको ले करके चलने के लिए पढ़ाई जाएगी, सिर्फ तकल्लुम पे फोकस नहीं होता, सब चीज़ ले करके चलते हैं। तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है परवेज चौधरी की जानिब से। सर मेरा सवाल यह है कि वॉच, सी एंड लुक, इन तीनों के मतलब देखना होता है, इन तीनों का मतलब देखना होता है, ठीक है। इनके बीच क्या फ़र्क है, वॉच, सी और लुक, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो देखना, समझ लीजिए कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। वॉच के माना भी देखना है, सी के माना भी देखना और लुक के माना भी देखना हो। तो देखिए पहले ये समझ लीजिए, सबसे पहले सी के माना भी देखना होता है, लेकिन सी का इस्तेमाल आमतौर पे वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ हमें नज़र आ जाती है, यानी हमें देखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे हम बाज़ार जा रहे थे और बाज़ार से गुजर रहे थे, कुछ लेने के लिए जा रहे थे, तो अचानक मेरा दोस्त सामने से आ गया, तो मैं उसे देखना नहीं चाह रहा था, बाज़ाब्ता कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो आ गया, मैंने देख लिया, यानी दिख गया। कोई चीज़ जब दिख जाए, इस तरह मक्खी उड़ रही थी और यहाँ गर्दिश कर रही थी, अब मैं उसे बाज़ाब्ता देखना नहीं चाह रहा था, कोई इरादा नहीं था, बस ऐसी सामने से गुजर रही थी, दिख गई। तो कोई चीज़ बगैर मेहनत के अगर दिख जाए तो उसके लिए सी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े देखने के लिए तो वहाँ पर लुक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरी तरफ देखो, अब हम बिलक़स्द कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, पहले वाले में मेहनत नहीं करनी पड़ी और कोई कस्द भी नहीं था, इसमें मेहनत करनी पड़ रही है कि मेरी तरफ देखो, मोबाइल को देखो, कैमरा को देखो या मुझे देखो। तो देखो इसमें इरादा आ रहा है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ रही है, आपको नज़र थोड़ा सा उठाना पड़ रहा है, इधर देखो उधर देखो, इस तरह जो बोलते हैं उसके लिए लुक का इस्तेमाल करते हैं। लुक एट मी, लुक एट पिक्चर, लुक हेयर, लुक देयर। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा इरादे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। अगली चीज़ है वॉच। तो वॉच का समझना बहुत ही आसान है कि जो भी चीज़ गर्दिश कर रही हो यानी हिल रही हो या फिर चल रही हो,
उसको जब हम तवज्जो से देखते हैं उसके लिए वॉच का इस्तेमाल करता है। जैसे वीडियो चल रही है तो हम उसे देखते हैं थोड़े से तवज्जो से, तो उसके लिए वॉच का इस्तेमाल। अगर कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है हम उसे देख रहे हैं, उसे भी वॉच का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कुछ शो चल रहा है या कोई खेल चल रहा है या कोई भी चीज़ चल रही है, सर्कस चल रहा है या शेर या कोई जानवर चल रहा है तो कुछ हरकत कर रहा है और हम उसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर वॉच का इस्तेमाल। कोई भी चलती हुई चीज़ और गर्दिश करती हुई चीज़ को थोड़ी सी तवज्जो से देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, तो वहाँ पर वॉच का इस्तेमाल होता है। तो आसान सा फ़र्क है। तो यही चंद सवालात हैं, बाकी अगर किसी का छूट गए हैं तो अगले में दे दिया जाएगा या आप दोबारा पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत हद तक जवाबात समझ में आ गए होंगे और मज़ीद तफसील जो है इसकी जो वजाहत और तफसील इंशाल्लाह आगे आती रहेगी। और जो वीडियोज़ हम बनाएंगे उसमें जो ज़रूरी लगेगा उसकी मुस्तकिल वीडियो बनाकर बोर्ड पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में तबसरा कीजिए, लिखिए, या फिर आप जो है अगले बुध का इंतज़ार कीजिए। वहाँ जो बुध को इश्तिहार लगाया जाएगा कम्युनिटी में, वहाँ पर आप अपने सवालात रख सकते हैं, उनके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।